तु कामः शनकादिसिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। भगवान सांब सदा शिव के डमरू के निनाद से जो ध्वनि निकली उससे शिवसूत्र रचा गया और उस शिवसूत्र से संपूर्ण वर्णमाला की रचना हुई। उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आए। नम झभय गड दस जब गड दस खप छट चट तव कपय सस सरहाला इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्य इतः। इन वर्णों से इस संसार में वर्णमाला की अक्षरों की साक्षरता की शुरुआत होती है। तो इन दो स्वर और व्यंजनों के मिश्रण से दो वर्णों को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। वो वर्ण कौन थे? 16 और 21। 16 एकविंशति वा तत्र त प इति द्वय अक्षरो। त और प अक्षर को उन्होंने लिया जो कि तप बना। और तप ब्रह्मा जी समझे कि हमको तप से तपस्या करनी है। और 1,000 वर्षाणि बहुरो विभुभम भवम। बहु विभू भवम। विभू जो है 1000 वर्षों तक उसमें रमते रहे। किस में? उस तप में, उस 2 अक्षरों में। और उन 2 अक्षरों में हजारों वर्षों तक जब व्यतीत किए ब्रह्मा जी, तो उन्हें कुछ सुझाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह संसार भगवान की कैसी लीला है जो कि उनकी सृष्टि की पहली रचना थी और उनके ही जी में था कि आगे का आप जो है सारी चीजें करें। फिर ब्रह्मा जी ने एक काय को, शरीर को उत्पन्न किया। और यह भी वर्णन भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी तपस्या करके कुछ नहीं मिला तो भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और उस चतुश्लोकी भागवत के अंदर उन्होंने एक पुरुष को उत्पन्न किया। उनके दाएं भाग से वो पुरुष और वाम भाग से स्त्री। तो जो दाएं भाग से जो पुरुष हुआ वो महाराज मनु कहलाए और वाम भाग से जो स्त्री हुई वो शतरूपा कहलाई। तो मनु शतरूपायाम पुरा विसृष्टे प्रजा। प्रजा मतलब संसार को उत्पन्न करने की। विश्व सृजा मने ब्रह्मा जी। विश्व सृजा मने इस विश्व को सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इस प्रजाओं की उत्पत्ति के लिए मनु शतरूपायाम, मनु और शतरूपा के रूप में 2 शरीर को उत्पन्न किया। वर्णन ये भी आता है कि उन्होंने रुद्र को जब उत्पन्न किया भगवान ने, तो उनसे जो है सृष्टि करने के लिए, तो उस रुद्र सृष्टि से रौद्र सृष्टि हो गई। रौद्र सृष्टि का मतलब है भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का, डाकनी का, शाकनी का। तो भगवान ने कहा कि आप रहने दीजिए, आप इस सृष्टि को मत करिए। ये सृष्टि जो है हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी जो है बहुत मात्रा में डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच और ये हो गए। अब इसके बाद 4 प्रकार के जीवों की रचना हुई। वो 4 प्रकार के जीव कौन थे? अंडज, स्वेदज, उदभिज, जरायुज।